नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाली एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती देश की अगली राष्ट्रपति बनेगी। इस खबर पर मायावती ने खुद जवाब देकर स्पष्ट किया। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में हार चुकी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का कुछ महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर रिएक्शन सामने आया है। मायावती ने कहा कि वह किसी भी पार्टी की ओर से मिले राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए असेंबली चुनाव में झूठा प्रचार किया था। कार्यकर्ताओं को यह कहकर ब्रग लाया गया कि अगर यूपी असेंबली चुनाव में बीजेपी को जीतने दिया गया तो मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती लखनऊ में पार्टी की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। यूपी में 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि चुनाव में बसपा को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया। मायावती ने कहा, बीजेपी ने अपने संगठन आरएसएस के जरिए हमारे लोगों में यह गलत प्रचार कराया कि यूपी में बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर हम आपकी बहन जी को देश की राष्ट्रपति बनवा देंगे, इसलिए आपको भाजपा को सत्ता में आने देना चाहिए। वहीं बसपा प्रमुख ने कहा, बहुत पहले ही मान्यवर काशीराम ने राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली उनकी मजबूती शिष्या हूँ। जब उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया तो भला फिर मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। अपनी पार्टी और आंदोलन के हित में मैं कभी भी बीजेपी या अन्य किसी पार्टी की ओर से दिए गए राष्ट्रपति पद के ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग ऐसी अफवाहों से गुमराह ना हो। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और इससे पहले ही इस पद के लिए चुनाव होना है। आगे मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गरीब वर्ग को रोजगार देने के बजाय थोड़ा मुफ्त राशन देकर उन्हें अपने गुलाम बना लिया है, जिससे उनको बाहर निकालना है। इन वर्गों के साथ साथ दलितों में भी मेरी जाति को छोड़कर जो अन्य दलित जाति के लोग हैं, उन्हें भी इन पार्टियों के हिंदुत्व से बाहर निकालकर बसपा से जोड़ना है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपी में बीएसपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। मायावती ने कहा कि सपा को मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट मिला, इसके साथ ही दर्जन भर दलों और संगठनों के साथ भी उसने गठबंधन किया, फिर भी वह सत्ता में आने से काफी दूर रह गई है। ऐसे में सपा अब कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ सकती है और न ही वह बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज के लोग अब सपा को वोट देकर पछता रहे हैं। उन्होंने नसीहत दी कि मुसलमानों की कमजोरी का सपा बार बार फायदा उठा रही है, जिसे रोकने के लिए बीएसपी को इन भटके और दिशाहीन लोगों से मुंह नहीं मोड़ना है। इन्हें सपा के शिकंजे से बाहर निकालकर अपनी पार्टी में फिर से वापस लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।